राधा स्वामी। अध्यात्म सबसे पहले हम ये जाने कि हम लोग अध्यात्म में या सत्संग में जाते क्यों हैं, उससे लाभ क्या होता है। जब तक लाभ नहीं मालूम होगा जाने का मन ही नहीं होगा। लाभ क्या है कि एक तो हमारा जीव जो जीव है, जीव का कल्याण होना है। दूसरा, मन को बदलना है। अब जीव का कल्याण से क्या फायदा होगा, मन बदलने से क्या होगा। मन इसलिए बदला जाता है कि बड़े बनने के लिए। इस संसार में जब यहाँ आए हो, यदि तुम सत्संग से जुड़ गए और फिर यदि गरीब रह गए तो फिर सत्संग आने से फायदा क्या हुआ। रामायण में लिखा हुआ है, रामचरितमानस में, कि नहीं दरिद्र सम दुख जग माही और संत मिलन सम सुख जग नाही। लिख दिया। अब जैसे पालन तुमको करना है कि यदि सत्संग आते हो और फिर जैसे थे वैसे ही हो तो फिर सत्संग आने से कोई फायदा नहीं हुआ। तुरंत बदल जाए, तुरंत बदल जाए। मतलब ये कैसे होगा, मन बदलना पड़ता है। मन बदलने से क्या होगा, महल सोने का जमीन पर ही टिका होता है। आदमी तन से नहीं मन से बड़ा होता है। शरीर से बड़े नहीं बन पाओगे चाहे जितने बड़े हो जाओ। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लागे दूर। ये बड़ा होना नहीं हुआ कि खूब बड़े हो जाओ लंबे हो जाओ, नहीं हुआ। तुम्हारा मन बड़ा होना है। यदि मन बड़ा हो जाए, खूब बड़े हो गए, संसार में आए हो, संसार का जो है खूब सुख भोगो तुम, और मन बड़ा नहीं है तो यहां पर दुख भोगने के लिए नहीं आए थे। क्यों, आसमान से तारा यदि टूट जाए उसका वो मिट्टी के मोल होता है। आसमान में जब तक तारा है वो तारा है, वहां से तारा टूट गया मिट्टी के मोल हो गया, फिर उसका कोई मोल नहीं। ऐसे ही आप परमात्मा के अंश हो, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। लेकिन हुआ क्या, जैसे तारा टूटा ऐसे तुम वहां से टूट करके अलग हो गए। समुद्र में थे बूंद बन गए, आसमान से तारा टूटा मिट्टी के मोल हो गया। ऐसे ही यहाँ पे संसार में आए मिट्टी के मोल जो है सब घूम रहे हो परेशानी में, तो लिए कि ये बीमारी, ये परेशानी, ये जो है पैसे की कमी, ये गरीबी, ये निर्धनता, ये चीज नहीं। वो परमात्मा का जो तब उसका अंश हो और फिर जो है किसी चीज की कमी हो, तुम क्यों कमी है, क्योंकि तारा वहां से टूट गया है। करना क्या है, जहां से जिसके अंश हो उसी से ये बूंद जो है फिर समुद्र में मिल जाए, फिर बूंद नहीं रहेगी, फिर समुद्र बन जाएगी। तो तुमको ये जो जीव है अभी आत्मा नहीं हो, जीव से आत्मा बनना है। जीव से आत्मा बनने को ही मोक्ष कहते हैं। मोक्ष है क्या, भागवत में धुंधकारी वाली कहानी सुना होगा। धुंधकारी क्या था, प्रेत योनि में था। तो ऐसे ही अभी जो जितने जीव हैं, जीव क्या हैं, धुंधकारी हैं, प्रेत योनि में हैं। तुम ही प्रेत योनि में हो। कैसे हो, कहोगे कि हम तो मनुष्य हैं, हम कहाँ प्रेत हैं। प्रेत तो दूसरा होता, हवा में तब रहता है वो। ऐसा है, यह जो जीव है तो परमात्मा का अंश, लेकिन इसके ऊपर हवा का खोल चढ़ गया है। प्राण, प्राण वायु जो जैसे कहे होते, इसीलिए सबको प्राणी कहा गया है। गीता में सबको प्राणी कहा गया। तो प्राणी क्यों बने हो, क्योंकि हो तो उस ईश्वर का अंश, लेकिन इसके ऊपर वायु का खोल चढ़ गया। वो अतत्व है और तत्व का खोल चढ़ करके अब प्रेत योनि में मतलब
तब उसी हवा में जो है तत्व बन गए तुम। आत्मा अतत्व है, आत्मा परमात्मा एक है। तो एक तो इस योनि से जो परमात्मा है वैसा हमको बनना है, जीव से आत्मा बनना है। इसी को मोक्ष कहते हैं। मोक्ष क्या है? प्रेत योनि से छुटकारा होना। और इस वायु तत्व जो है, जो प्राणी बन गए हो, प्राण का खोल जो है, प्राण वायु का खोल चढ़ गया है, प्राणी बने घूम रहे हो। तो अब हो ईश्वर का अंश, तो इससे फिर आत्मा बनना, बूंद से समुद्र बनना, ये जो है पहला काम हो गया जीव का कल्याण। और मन का कल्याण क्या है? मन जो है, मन कैसे बड़ा होगा? जब मन बड़ा होगा तब बड़े होगे। मन बड़ा होगा तब कि इसकी संगत बदल दो। जैसी तुम्हारी संगति होगी, संगत से गुण होत है, संगत से गुण जाए। बांस फांस और मिश्री एक ही मूल बिकाए। मन की संगत किससे है? इंद्रियों से। तो ये मतलब कहां जो है, कहां उठ पाएगा, कहां बड़ा बन पाएगा? मतलब जिसकी संगत करो, यदि बड़े बनना चाहते हो तो बड़े लोगों की संगत करो, तुम बड़े बनोगे तुम। और संगत मन की है इंद्रियों से। कहते हैं इंद्रियों का राजा मन। तो इसकी संगत क्या है? इधर से मन की धार को पलट करके परमात्मा से मिला देना है। परमात्मा की तरफ केवल धार मोड़ना है और कुछ नहीं है। और गुरु का काम यही है, केवल मन की धार को मोड़ दे बस। और कुछ वो पूजा पाठ कुछ नहीं बताता है तुम, पूजा पाठ का कुछ काम नहीं, केवल मन की धार को मोड़ना है तुम। और मन की धार ही जो त्रिवेणी है। त्रिवेणी कैसे? इधर से मन की धार, उधर से परमात्मा की धार, दोनों धार जहाँ आई, संगम में आप लोग नहाए होंगे। इधर से जमुना जी आई, उधर से गंगा जी आई, दोनों धार जहां मिली वहां पे सरस्वती अपने आप प्रकट हो गई, तीन हो गई, त्रिवेणी हो गई, संगम हो गया। तो ऐसे ही इधर से मन की धार, उधर से परमात्मा की धार आ रही, दोनों जहां पे मिलेंगी आत्मघट प्रकट हो जाएगा। अभी आत्मघट प्रकट नहीं है, केवल आत्मघट प्रकट करना है। तो वो आत्मघट जो है जैसे प्रकट होगा, त्रिवेणी हो जाएगी, संगम हो जाएगा उन तक। और जब तक, इसीलिए कहते हैं कि परमात्मा सब जगह प्रकट नहीं है, उसको प्रकट करना पड़ता है। सब घट मेरो साइया, खाली घट ना कोई, और बलिहारी वह घट की जा घट प्रगट हो। जब तुम्हारे अंदर प्रगट नहीं है तो अभी जो है परमात्मा, तब वो लाभ कहां पाओगे? है तो वो हर जगह है, हर जगह, लेकिन अभी तुम्हारे में प्रकट नहीं है। प्रकट कैसे होगा? केवल मन की धार इधर से जाएगी, उधर से परमात्मा की धार, दोनों जहां मिलेंगे वहां पे आत्मघट प्रकट हो जाएगा। अभी आत्मघट है नहीं, अभी तन घट और मन घट में जी रहे हो तुम। और जब आत्मघट प्रकट होगा, केवल आत्मघट प्रकट होना है, परमात्मा नहीं प्रकट होता है। परमात्मा तो हर जगह है ही, परमात्मा हर जगह है, सूर्य की किरणें हर जगह हैं। लेकिन जब सौर ऊर्जा वाली प्लेट तुम्हारे यहाँ लग गई तो जो है बैटरी जोड़ लो तुम। तो आत्मघट प्रकट करना है। वो कैसे प्रकट करता है? किसी के प्रकट कराने से नहीं होगा। जो गुरु होता है, गुरु और सतगुरु में ही अंतर। गुरु केवल मन की धार को मोड़ता है। सतगुरु के अध्यात्म में एक ही धार का खेल। मन की धार को पलट दो, परमात्मा से मेल। केवल मन की धार को पलट दिया, परमात्मा से मेल हो गया तुम। और कुछ है ये नहीं, दूसरा काम ही नहीं है, कुछ पूजा पाठ कुछ करना ही नहीं जो है तुम। तो जब तक तुम करोगे परमात्मा नहीं मिलेगा। ज्ञान तीन प्रकार के हैं, एक आत्मज्ञान, एक ब्रह्म ज्ञान, एक तत्व ज्ञान। आत्मज्ञान क्या है? ये सतगुरु देता है आत्मज्ञान। आत्मज्ञान में क्या है? उसमें तुमको कुछ करना नहीं पड़ता है, उसमें तुमको कुछ करना नहीं पड़ता है।
और उसमें सब सतगुरु का काम है। वो दृष्टि डाल करके और तुम्हारी धार मोड़ देगा, परमात्मा से जो है मन की धार जुड़ जाएगी, आत्मघट प्रकट हो जाएगा, परमात्मा का दर्शन जो है 1 मिनट में, दूसरा मिनट नहीं लगेगा तुम। तो ये सतगुरु का काम है आत्मज्ञान। और ब्रह्म ज्ञान क्या है? हमारी संस्था का नाम जो है ब्रह्म ज्ञान है। ब्रह्म ज्ञान योग संस्थान विश्वनाथ सीतापुर, संस्था का नाम ब्रह्म ज्ञान है। लेकिन अब जो है, अभी तक ब्रह्म ज्ञान वहां होता था, अब वहां आत्मज्ञान चालू कर दिया गया है। मतलब तो ब्रह्म ज्ञान क्या है? ब्रह्म ज्ञान में तो उसमें सुमिरन, भजन, ध्यान ये बताया जाता है कि अंदर के प्रकाश को देखो, कान बंद करो, अंदर की आवाज सुनो और सुमिरन करो, भजन करो, ध्यान करो। सुमिरन क्यों किया जाता है? शरीर से निकलने के लिए सुमिरन, मन से निकलने के लिए ध्यान और सूरज से निकलने के लिए भजन होता है। फिर लेकिन हमको तो पहुंचना है चौथे लोक में, इसके आगे पहुंचना है, क्योंकि वो ध्यानातीत है, ध्यान से नहीं मिलेगा। भजनातीत है, भजन से नहीं मिलेगा। क्रिया कर्म से न्यारा है, जब तक तुम कुछ करोगे तब तक वो तुमको नहीं मिलेगा, वो परमात्मा। तो कौन मिलेगा भजन ध्यान से? वो ब्रह्म मिलेगा। ब्रह्म क्या है? रामचरितमानस में लिखा हुआ है कि शिव बिरंच विष्णु भगवाना, उपजहि जासु अंश ते नाना। कि उसकी किरण से जैसे सूर्य की किरण यहाँ आ रही है, ऐसे वो परमात्मा की किरण जो पड़ती है, उससे करोड़ों ब्रह्मा, करोड़ों विष्णु, करोड़ों शिव हर समय पैदा होते रहते हैं। एक नहीं, करोड़ों हर समय पैदा होते रहते हैं। शिव बिरंच विष्णु भगवाना, उपजहि जासु अंश ते नाना। तो ये ब्रह्मा विष्णु महेश, ये जो करोड़ों हैं, ये ब्रह्मलोक बन गया, ये ब्रह्मलोक बन गया। ऊपर से धार आ रही है, मतलब तो वो धार किसकी आ रही है? हमको उसको खोजना है जो सबका मालिक एक है। सबका मालिक एक है, वो आत्मज्ञान से मिलेगा। वो क्या है? जगत प्रकाश प्रकाशक रामू, मायाधीश ज्ञान गुण धामू। कि वो राम है, वो राम है केवल अकेला। वही उस एक का प्रकाश 3 लोक में है। पूरे जगत में उसी का प्रकाश है और सब अंधकार है। जैसे चंद्रमा में सूर्य का प्रकाश है, चंद्रमा स्वयं प्रकाशित नहीं है, जितने तारे हैं इनमें प्रकाश नहीं है, सब सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित हैं। सूर्य के प्रकाश से प्रकाश, ऐसे ही केवल उसी वो ही एक अकेला प्रकाश से, सबका प्रकाशक वही है। हमको उसको जानना है, और जब तक उसको नहीं जानोगे तब तक मोक्ष नहीं होने वाला। क्या नहीं होने वाला मोक्ष? अब कहोगे कि हम तो ध्यान करते हैं, प्रकाश देखते हैं, कान बंद करते हैं, अनहद नाद सुनते हैं, इसमें और फंसते चले गए। भवसागर क्या है? 84 क्या है? 85 प्रकार की वायु है। चले मरुत 49 प्रकार की वायु जो है चलने वाली, और 36 प्रकार की स्थिर वायु। स्थिर वायु क्या है? जब कान बंद करते हैं वही 36 राग जो है हमको सुनाई पड़ते हैं। हारमोनियम बजाओ, उसमें 36 राग निकलते हैं। तो ये 85 प्रकार की वायु जो है, तो इसी को 84 कह दिया। 84 से पार होकर के 85 में आओ तुम। तो वायु से पार होना है। प्रकाश 7 रंग के प्रकाश हैं, 7 रंग के प्रकाश हैं, इन्हीं को 7 स्वर्ग कह दिया गया। तो और जो कान बंद किए, जो अंदर अनहद नाद सुने, इसको अपूर्ग कह दिया गया। तो लिखा है कि 7 स्वर्ग अपवर्ग लो, धरी तुलायक अंग, तूलनता ही सकल मिल, जो सुख लो सत्संग। कि यदि उसको जान जाओ तो उसके बराबर 7 स्वर्ग कुछ है ही नहीं। नरक स्वर्ग अपवर्ग निसेनी, ज्ञान विराग भक्ति सुख देने।
अब कहोगे तो ये सब पूजा क्यों करते हैं, क्यों ध्यान करते हैं, क्या फायदा, ये क्या सब बेवकूफ हैं जो कर रहे हैं? नहीं, ऐसा है, लाभ कुछ होता, क्या लाभ होता? उनके पाप कटते हैं। जो पाप जैसे पिछले जन्मों में पाप किया, जैसे भीष्म पितामह जब सरसैया पे लेटे थे तब उनसे कहा गया कि देखो ये तुम्हारे किस जन्म वाला पाप है। 100 जन्म तक देखे, कहा 100 जन्म में तो कोई ऐसा पाप किया नहीं। कहा कि उसके आगे और देखो। फिर बताया कि जो है एक सांप को उठा करके फेंका तो नागफनी के कांटे पे जो है पड़ा रहा 1 महीने तक, इसीलिए जो है 1 महीने तक तुम जो है उस पाप से। तो ऐसे न जाने कितने पाप कर्म रोज करते हो। ये कैसे होंगे? जिस दिन परमात्मा के सन्मुख हो जाओगे, अभी मन द्वारा संचालित हो तो अभी कर्म कर रहे हो, कर्म से अकर्म में आना है। जब परमात्मा के सन्मुख हो जाओगे फिर हम कुछ करते नहीं, फिर तो करने वाला परमात्मा द्वारा संचालित हो जाओगे, तब कर्म सब अकर्म हो जाएंगे। जो भी तुम करोगे हम कुछ करते नहीं है। तुम, हम यहाँ सत्संग सुना रहे हैं, हम थोड़ा सुना रहे हैं, तुम जो है उधार ऊपर से आ रहे हैं, वो तब वो सुना रहा है, हम क्या कर रहे हैं तुम। और अभी तुम कहोगे नहीं, ये तो पूछे कि सत्संग सुनने कौन आया है? हम आए हैं सत्संग सुनने। ये कुर्सी किसकी? ये कुर्सी हमारी कुर्सी है। अभी तो सब कहते हो कि ये हमारा है तुम, और जिस दिन परमात्मा के सन्मुख हो गए, अभी सन्मुख नहीं हो, सन्मुख हो ये जीव मोय जब ही जन्म कोटि अघनाशय तब ही। यहाँ जो पूजा पाठ करते हो पाप कम होते हैं, पाप कट जाते हैं तुम। अब शुरू में लाभ क्यों नहीं होता? जब पीछे के सब पाप कट जाएंगे तब आगे जो है ध्यान से लाभ होने लगेगा। तुम न जाने कितना समय लगे। और यदि परमात्मा के सन्मुख हो जाओ तो पीछे तुम्हारे जितने जन्म हैं 1 सेकंड में सब जो है कि ऐसे जल करके नष्ट होते हैं कि जैसे चिनगी आग की परी पुरानी घास। घास के ऊपर जैसे आग की चिनगी पड़े तुरंत वो सब स्वाहा, तो ऐसे सब पाप जो है तुरंत सब नष्ट हो जाते हैं। जन्म कोटि अघनाशय तब ही सन्मुख हो जीव में जब ही। लेकिन जब जीव सन्मुख हो जाए तो अभी सन्मुख नहीं, अभी विमुख हो, अभी विमुख हो तुम। अब कैसे विमुख हो कि जब सतगुरु ढूंढोगे तो गीता में कहा गया है कि पहले अनन्य हो। अनन्यास चिंतयन्तो माम यो जना परुपास्ते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो अनन्य हो, चिंतन करते भजते मुझे सप्रेम, ऐसे भक्त जनों का मैं करता हूं योगक्षेम। योगक्षेम वो परमात्मा किसके पास आता है कि जब सबको छोड़ करके केवल उस एक की आस करो, जैसे द्रौपदी ने की थी। द्रौपदी का जब चीर हरण होने लगा तो पहले कहा कि बाबा तुम देख रहे हो, बाबा तुम जो है देख रहे हो, तुम जो 5 पति तुम देख रहे हो, जल्दी से आ जाओ। और तुम जो गुरु जी मतलब बैठे हो जो है, और तुम देख रहे हो, क्यों नहीं बोल रहे हो? जिसकी तरफ कहें सब ऐसे मतलब ऐसे सब सर नीचे कर ले तुम। तो जब द्रौपदी ने कहा कि जो है कि देखो ये गुरु, कैसे गुरु, धर्म गुरु, ये सब हमारे 5 पति जिससे हम कहते हैं सब सर नीचे कर लिया, कुछ करते हैं, छोड़ दिया। तुम छोड़ दिया और कहा कोई नहीं तुम ही हो। तो तुरंत जो है नंगे पैरों दौड़कर तुरंत आ गए इस जो है कि जैसे द्रौपदी ने सब कुछ छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ करके जैसे जो है उनकी याद किया कि अब कोई नहीं तुम ही हो, तुरंत जो है नंगे पैरों जो है वहां दौड़ करके आ गए। साड़ी बढ़ने लगी, खींचो साड़ी, कितनी साड़ी जो है मतलब कितनी साड़ी खींच पाओगे मतलब। अब ये नहीं कि उस समय दुशासन को मार देते, ये नहीं तुम, दुशासन तो आगे मारा गया, वो कहानी दूसरी है मतलब। उस समय जो हो रहा है उसमें उनको जो है सहयोग देना है मतलब। तो जब केवल एक को सोचोगे कि हमको परमात्मा चाहिए, अभी तो तुम्हारा इष्ट बहुत हैं, बहुत इष्ट हैं कि ये भी हमारे इष्ट, ये भी इष्ट, ये भी इष्ट।
तो यह आत्मज्ञान नहीं हुआ। आत्मज्ञान ज्ञान में केवल एक को, केवल उसी परमात्मा को जो सबका मालिक एक है, यदि उसको जिस दिन जान लोगे तो मन जो है कागा से हंस हो जाएगा। और आपकी मत जो है अभी कुमत है। अभी जब पूजा करते हो तो कहते हो कि तुमको मिलूं दया में, किस विध में कुमति। अभी हम कुमत हैं, तुमको कैसे मिलूं, तुमको मिल सकते नहीं हम तुम, तो रहो कुमत जो है तुम। ये तो खोजा नहीं कि हमारी सुमति कैसे हो। सुमत निवार कुमत निवार सुमत के संगी जो है तुम हम, और वो परमात्मा सुमत के संगी हैं तुम। और हमारी सुमति हो कैसे? यदि सुमति हो जाएगी तो क्या होगा? अरे जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, और जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। जो विपत्तियां, मुसीबत, परेशानियां जो उठा रहे हो, क्यों है? कुमति है अभी, इसलिए उठा रहे हो। यदि ये सुमति में बदल जाए, उसी दिन से जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। फिर जो है ये नहीं कहोगे कि इस चीज की कमी है, मतलब सब कुछ ले लो, सब कुछ ले लो जो है, मतलब जो है एक प्रकृति तुम्हारी हो जाएगी। जो तुम चाहोगे वो प्रकृति करेगी, मतलब प्रकृति ब्रह्मांड सब तुम्हारे अनुरूप कार्य करेंगे। और मन कौवा से हंस हो जाएगा। बुद्धि जो है मति आपकी कुमत से सुमति हो जाएगी। और अज्ञानी जीव को अज्ञानी कहा गया है। जीव को अज्ञानी इसलिए कहा गया है कि होना उसके सन्मुख है, वो यहां पे पूजा कर रहा है। पूजा करने से कहीं उसके सन्मुख हो जाओगे तुम। वो चाहे जितना तुम ध्यान करो, वो है ध्यानातीत, और तुम ध्यान से उसको पाना चाहते हो तुम। जब तक तुम कुछ करोगे तब तक वो तुमको नहीं मिलेगा। पूर्ण प्रयास रहित होना कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं, तुरंत जो है वो प्रकट हो जाएगा, मतलब आ जाएगा। जब तक तुम करोगे तब तक, इस तुम्हारे करने से परमात्मा आ जाए, इसका मतलब परमात्मा तुम्हारे अंदर में है। इसका मतलब परमात्मा के मालिक तुम उसको बुलाए कि तुम्हारा नौकर थोड़ो कि चलो इधर आओ, वो आ गया। तुम्हारे बुलाने से ऐसे नहीं आएगा, जब तक तुम करोगे कुछ नहीं। और परमात्मा की कृपा क्या है? जब आत्मघट प्रकट हो जाए, धार से धार मिल जाए, आत्मघट प्रकट हो गया, उसकी कृपा मिलने लगी। तुम वो जो धार है वही कृपा है। जो कहते हैं कि उसमें धार आ रही है, धार क्या है? वही परमात्मा की धार है। तो जैसे इसीलिए जीव अज्ञानी है कि जो करना है वो नहीं कर रहे हैं। पूजा पाठ से उसको प्राप्त करना चाहते हैं। वेद शास्त्र से चाहे जितना पढ़ लो, वेद शास्त्र पढ़ लो, वो परमात्मा नहीं मिलेगा। ये ब्रह्म ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान है। उस पुस्तकों में उसके बारे में लिख दिया गया। रामायण में, रामचरितमानस में लिख दिया गया। कहां लिखा है? बाल का आदि उत्तर का अंत, जो जाने सो पूरा संत। बाल कांड जो है शुरू में 1 से 28 दोहा तक जो है पढ़ लो, और उत्तर कांड जो है आधा कांड आखिरी वाला पढ़ लो। सब उसी में है, सब खोज लो। लेकिन जितना है वो तुमको सब करना है। तुम ये नहीं कि जो है हम केवल सुन लें, अखंड रामायण सुनने से नहीं होगा। मतलब उसमें एक एक चीज जो है वो सब करना है। और वो करने से मिलेगा नहीं तो क्या है? केवल सतगुरु खोजना है, तुमको कुछ करना नहीं। तुम केवल सतगुरु खोजना है, हमको पात्र बनना है। जैसे पात्र बने, जैसे सतगुरु को खोजा, बस तुमको कुछ करना ही नहीं। तुम दिल्ली जाना है, रेलवे स्टेशन पे पहुंचे, दिल्ली का टिकट लेकर के ट्रेन पर बैठ लो, दिल्ली उतर लो। अब तुम कहो नहीं हम रास्ते में चलेंगे जरूर, तब कहाँ चलोगे? तो ट्रेन में चलो। तुम जो है टिकट लेकर के बैठो, वहां पहुंचाने का काम रेलवे का काम है। तुमको टिकट लेकर बैठना है तो पहले तुमको टिकट मिल जाए, तुम टिकट ले लो। फिर अब तुम कह दो हम टिकट ले लिए, हम बैठेंगे, है नहीं टिकट लेकर के हम अपने घर बैठे हैं, तो फिर बैठो। हम तब तो थोड़ा पहुंचोगे हम तुम जो है। तो इसलिए सतगुरु वही कहावे, 2 अक्षर का भेद बतावे,
एक छुड़ावे एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे। सतगुरु वही होता है कि जो तुमको दो अक्षर का भेद बता दे। दो अक्षर क्या है? एक मन और एक आत्मा। तो मन का भेद बता करके मन को छुड़वा दे और आत्मा को लखा दे, वो सतगुरु होता है तुम। और यदि मन में पड़े रहे, जितना तीन लोग के जितने पूजा पाठ हैं सब मन के, मन को ही काल कहते हैं। और जितनी तुम पूजा करते हो, अपनी गाड़ी पर भी लिखाओगे कि जय महाकाल, तो और वो वहां काल नहीं है, वो दयाल है, वो दयाल है, वहां काल नहीं है। तो इस काल लोक से, तीन लोक से आगे निकलना है। कैसे निकलोगे? तुम्हारे चलने से नहीं होगा। बिन पावन का पंथ है, बिन बस्ती का देश, बिना देह का पुरुष है, कहत कबीर संदेश। पवन नहीं, पानी नहीं, नहीं शब्द प्रकाश, तहां कबीरा संत जन साहिब सदा सुवास। वहां पर सात रंग के प्रकाश भी नहीं है, वहां पर अनहदनाद भी नहीं है, वहां पर जो है ये वायु तत्व भी नहीं, वहां पानी भी नहीं, वहां कुछ है नहीं। तुम ये तत्व से अतत्व में आना है। परमात्मा अतत्व का है, तुम पूजा कर रहे हो तत्वों की। पूजा जो तुम कर रहे हो तत्वों की कर रहे हो। जो अनहद नाद कान बंद करके सुनते हो, ये वायु तत्व है, ये है आकाश तत्व। आकाश तत्व है, तत्वों में सबसे बड़ा आकाश तत्व है, तत्वों में सबसे बड़ा आकाश तत्व है। और एक नियम होता है कि यदि ऊपर वाले की पूजा करो, जैसे मान लो जो चक्रों के शरीर में 7 चक्र होते हैं, मन में 7 प्रकाश, सुरत में 7 जो है अनहदनाद। तो शरीर के जो चक्र हैं, तो जिस चक्र पे आप ध्यान करोगे, जिस चक्र पे ध्यान करोगे, उसके नीचे वाले चक्र अपने आप सब चार्ज हो जाएंगे। तो ये जो नीचे वाले चक्र हैं, इन पर ध्यान नहीं करना। मतलब तुमको चक्र जगाना है तो छठे चक्र पे जो है यहाँ पे ध्यान करो, नीचे चक्र अपने आप जग जाएंगे। प्रकाश जो है, प्रकाश पे जो है मतलब करना है तो ऊपर वाला प्रकाश मिल जाए, नीचे वाले अपने आप सब प्रकाश सब पार कर लिए। अनहद नाद जो है, यदि ऊपर वाला सुन लिए सब पार हो गए। तो एक करना है। और इसमें क्या है, जब तुम सन्मुख होगे तो सभी चक्र, सभी प्रकाश, सभी अनहद नाद सब अपने आप सब पार हो जाएंगे। इसके उस पार निकल जाओगे तुम। यह क्या है? यही भवसागर है, यही 84 है। इसी में लोग फंसे रहते हैं। और यह नरक स्वर्ग अपवर्ग निशानी, कि इन सब में जब इन सब से निकलोगे तब मोक्ष होगा, मुक्ति होगी तब। और निकलना किसको है? जीव को। और जीव जब यहां से निकलेगा, परमात्मा के सन्मुख होगा, तब वो जीव जो है पीयू बन जाता है। तब जीव नहीं, तब यही जीव पीयू बन जाता है। तो बनना पीयू है, बनना आत्मा है, और हो अभी जीव। तो जीव में गति होती है, जीव में गति होती है, और वहां पे कोई गति नहीं। जहां परमात्मा है वो चलता नहीं है। बाकी जितने नक्षत्र हैं, जितने नक्षत्र हैं सब चल रहे हैं। यदि चले ना तो उनको शक्ति न मिले। जैसे तुम मंदिर में जाते हो, परिक्रमा करते हो, परिक्रमा क्यों होती है? कि हमको उससे शक्ति मिले। ऐसे ही सूर्य के आसपास पृथ्वी चल रही है। पृथ्वी क्या जो है, जितने ग्रह हैं, जितने ग्रह हैं सब ग्रह जो है चक्कर लगा रहे हैं। और जो ग्रह कितने हैं? 9 ग्रह। 9 ग्रह की पूजा होती है, 9 ग्रह हैं। और ग्रह की जो चक्कर लगाते हैं उनको उपग्रह कहते हैं। तो जब पूजा करते हो तो कहते हो ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी। ब्रह्मा हो गए, विष्णु हो गए, शिव हो गए, भानु, भानु माने सूर्य, शशि, शशि माने जो है चंद्रमा, चंद्रमा माने, भानु माने इतवार, शशि माने सोमवार या चंद्रवार, भौम माने मंगलवार, युतो बुधर से और बुधवार, गुरुर च शुक्र शनि राहु केतवा सर्वे ग्रह शांति करा भवंतु। तो इन ग्रहों की पूजा जो है, ये ग्रहों की पूजा हो गई। और इन सब से इन सब में गति है। जिनमें गति है
तो जो है इससे पार निकलना है, वो जो है वहां पे कोई गति नहीं है। अभिगति गति कछु कहत ना आवे। किताब में लिखा है, जो लोगों तो इंटर में हिंदी लिए होंगे उसमें पाठ है कि अभिगति गति कछु कहत ना आवे, जो गूंगा मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। जैसे गूंगा को एक रसगुल्ला खिला दो, अब गूंगा वो क्या मतलब, सब लोग गूंगे हो, यदि आपको जो है रसगुल्ला खिलाया जाए, पूछा जाए कि कैसा मीठा है, कैसा बताओगे? बर्फी जैसा, पेड़ा जैसा, जलेबी जैसा, मतलब गुलाब जामुन जैसा, कैसा रसगुल्ला मीठा होता, कोई बता पाओगे? मतलब रसगुल्ला रसगुल्ला जैसा होता है मतलब। तो जब रसगुल्ला का स्वाद यहाँ नहीं बता पाओगे तो ये कैसे बता पाओगे कि परमात्मा कैसा है? मतलब जो गूंगा मीठे फल को रस अंतर्गत ही भाव है, ऐसे ही परमात्मा को जानना है। वो अकथ है अकथ, यहाँ कथा हो रही है, उसकी कोई कथा हो सकती नहीं है ना, वो तब वो लिखने में भी नहीं आ सकता है। यदि उसको तुम लिख लो, जब परमात्मा तुमको दिखाया जाएगा और कहा जाएगा कि जैसा परमात्मा है हमको लिख करके दिखाओ, यदि लिख करके दिखा दोगे तो फिर परमात्मा नहीं हो तुम। ना उसके बारे में लिख सकते हो, ना उसके बारे में पढ़ सकते हो, ना उसके बारे में मुंह से कह सकते हो। क्या है? केवल उसको देखोगे। अब कहोगे आंखों से नहीं, इंद्रियातीत है, आंखों से नहीं देखा जा सकता है। अंदर प्रकाश देखते हो, वो तो मन की आंख है, इससे भी नहीं हो सकता है। मतलब तो कैसे? वो तो विवेक दृष्टि है। गरुड़ पुराण के 17वें अध्याय में लिखा हुआ है कि जीव दोनों आंखों से अंधा है। और कैसे अंधा है? उसकी दो आंखें हैं, एक सत्य की, एक विवेक की। दोनों आंखें बंद हैं। कैसे खुलेंगी? जब परमात्मा के सन्मुख होगा तभी जो है, तभी ये जागेगा। वैसे सो रहा है जीव, सो भी रहा है, अंधा भी है, अभी आंखें भी नहीं खुली हैं, और अभी ये प्राणी बना हुआ है। अभी जो है प्राणी है तो प्रेत यौन में है। तुम यौन से कब मुक्ति होगी? इतना कीमती मनुष्य शरीर, जो परमात्मा का अंश, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। केवल दो ही चेतन है, एक तुम्हारा जीव और एक परमात्मा। बाकी सब जो है, दो को छोड़ करके बाकी सब जड़ है। बाकी सब जड़ है, केवल दो चेतन, तुम्हारा जीव और परमात्मा। और जड़ चेतन ही ग्रंथि पड़ गई, यद्यपि मरखा छूटत कठिनाई। अब उसको छुड़ाने में पड़े हो। ए पूजा, ए रामायण, ए भागवत, ए खंड रामायण, ए भागवत नहीं छूटेगी। छूट न ग्रंथ और उर्झाई, वेद शास्त्र बहु पढ़े उपाय, छूट न ग्रंथ और उर्झाई। जितना पढ़ते जाओगे और उसी में फंसते चले गए, निकल नहीं पाए। क्या निकलना? जीव को इस योनि से निकलना है। कैसे होगा? मन की धार को पलटना है। मन की धार को पलट दो, परमात्मा की तरफ उसके सन्मुख हो जाओ। अभी विमुख हो। अभी धार कहाँ है? अभी धार संसार की तरफ, इंद्रियों की तरफ। तब कहोगे हम आंखों से देखते हैं, क्या देखना बंद कर दें? नहीं, देखोगे सब, देखोगे सब। तुम्हारे देखने का ढंग बदल जाएगा, तुम्हारी बोली बदल जाएगी, स्वभाव बदल जाएगा, व्यवहार बदल जाएगा। बोली कैसे बदलेगी? अभी जो बोली ऊपर से निकलती है, तब बोली हृदय केंद्र से निकलेगी, अंदर से निकलेगी। जितना कुछ कह दोगे वो सब हो जाएगा। तब जो है सोच समझ करके वाणी पे कंट्रोल करके बोलना पड़ेगा। मतलब अभी ये नहीं कि किसी को कह दो कि तुमको ये हो जाए, तब जो है जितना कह दोगे उतना हो जाएगा। मतलब क्योंकि परमात्मा द्वारा संचालित हो, वहां से धार आ रही है, उस धार से जुड़े हुए हो। और तब जबान पर सरस्वती हर समय बैठेंगी। तुम्हारे मन के ऊपर रिद्धियां सिद्धियां सब मन के ऊपर बैठेंगी। 8 लक्ष्मी, धन लक्ष्मी,
धान्य लक्ष्मी, ग्रह लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी, वैभव लक्ष्मी, निरोग लक्ष्मी, ज्ञान लक्ष्मी, स्थिर लक्ष्मी, सब लक्ष्मी तुम्हारे मन के ऊपर बैठेंगी। उनके बैठने के लिए और कोई जगह नहीं है। तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। ये मन मंदिर में तो क्यों है, ये जो है तब इन सबके देवताओं के लिए, रिद्धियों सिद्धियों के लिए, भगवान के लिए। भगवान और परमात्मा में अंतर है। परमात्मा वो केवल परम धार है, वो केवल परमात्मा है। बाकी नीचे के इनको सबको भगवान कहा गया। बाकी ये सब भगवान है जो है। तो ये सब तुम्हारे मन मंदिर पे विराजमान हो जाएंगे। जिधर तुम चलोगे सब तुम्हारे साथ चलेंगे। तुम्हारे साथ में परमात्मा की धार चलेगी और जो तुम कह दोगे वो हो जाएगा। जिसके ऊपर दृष्टि डाल दोगे मतलब उसकी भाग्य बदलने लगेगी। मतलब जैसे रास्ते में जा रहे हो, देखा कि बहुत गरीब है, साइकिल ढकेलते हुए, बोरा लादे हुए जा रहा है बनिया, मतलब तुम्हारे मन में आ गया यार बहुत मेहनत करता है, ये धनवान हो जाए, बदल जाएगा, मतलब धनवान हो जाएगा। मतलब जो ये तुम सोच लोगे मतलब, तो मन बदलो। मन की धार जैसे बदलोगे, परमात्मा के सन्मुख करोगे तो क्या परिवर्तन होगा? मन कौवा से हंस हो जाएगा। और कुछ नहीं करना, केवल धार बदलने से। एक ही करना कि सतगुरु के अध्यात्म में एक ही धार का खेल। मन की धार को पलट दो, परमात्मा से मेल। जैसे धार बदलोगे परमात्मा से वो धार मिल जाएगी। तुम्हारे अंदर आत्मघट प्रकट हो जाएगा। तुम परमात्मा द्वारा संचालित हो जाओगे। रिद्धियां सिद्धियां सब तुम्हारे ऊपर जो है मन पे बैठ जाएंगे। मतलब अब तुमको जो है संचालन करना है प्रकृति का। मतलब प्रकृति तुम्हारी हो जाएगी। फिर जो है किसी से घृणा नहीं करोगे। ये नहीं कहोगे कि इससे हमारा जो झगड़ा है। मतलब फिर सब तुम्हारे हो जाएंगे। जितने जीव हैं सब तुम्हारे। फिर ये भी नहीं कहोगे कि ये देवता हमारा नहीं है। सब देवता तुम्हारे हो जाएंगे। किसी देवता को छोड़ना नहीं है कि मतलब कि अब हमको परमात्मा मिल गया, अब हम जो है इनको मतलब इस देवता को छोड़ दें। कोई छूटेगा नहीं, सब देवता तुम्हारे हो जाएंगे। जब तुम राजा बन जाओगे तो सब तुम्हारे हो जाएंगे। तो ये नहीं कि किसी से तुमको घृणा नहीं करना है, नफरत नहीं करना है, सब तुम्हारे हैं। तुम राजा बन गए तो देखना है कि अब तुम्हारी राज्य में कैसे उनकी देखरेख, उनका पालन पोषण कैसे करते हो सब। तब तुम्हारे अंदर से प्रेम की धार निकलनी चाहिए सबके तरफ। कोई जीव हो, कोई देवता हो, प्रकृति की तरफ जो है प्रेम की धार निकालो जो है तुम। और जैसे धार निकलोगे तो उसके 1000 गुना होकर के उधर से धार तुमको तुरंत मिलने लगेगी। मतलब जैसे तुम देखोगे कि हमको क्या क्या मिल रहा है। मतलब और फिर तो जिस मन में सब रिद्धियां सिद्धियां बैठी हो, फिर जो तुम काम सोचो वो काम न हो तुम। और अभी जो सोचते हो वो केवल सपना हो जाता है। अभी तो केवल सपना देखते हो तुम। स्वप्न जैसे शेख चिल्ली स्वप्न देखते थे तुम, शेख चिल्ली की तरह से अभी सपना कि हाँ मतलब ये मतलब काम करेंगे, इतना लाभ होगा, मतलब इससे ये कर लेंगे, सपना है। मतलब तब सपना नहीं, तब सब साकार हो जाएगा। मतलब और देखोगे कि परमात्मा क्या है। और परमात्मा है हर जगह, व्यापक, सर्व से न्यारा, सबसे न्यारा भी है। शब्द स्पर्श रूप रस गंध इनसे न्यारा है। जो तुम सोचते हो हमारे अंदर है, हमारे अंदर कैसे है जब सबसे न्यारा है। वो हमको छूता भी नहीं है, यदि हमको स्पर्श कर जाए तो उसमें स्पर्श गुण हो जाएगा। तो शब्द स्पर्श रूप रस गंध से वो न्यारा कैसे हुआ तुम। और हमारे अंदर भी नहीं है, हमारे अंदर नहीं है मतलब। और ना अंदर है और ना बाहर है मतलब। और वो हर जगह है मतलब। व्यापक, सर्व से न्यारा, सबसे न्यारा भी है। कैसे? जैसे बाल्टी में पानी भरा है, उसके ऊपर तेल की बूंद एक हम ऊपर डाल दिए। अब बताओ वो तेल की बूंद पानी के अंदर है कि पानी के बाहर है? बताओ तुम।
वो बूंद न पानी के अंदर है न पानी के बाहर है, जो है तो वो पानी के ऊपर बूंद पड़ी है तेल की, पानी के अंदर भी नहीं बाहर भी नहीं। तो ऐसे ही जब परमात्मा प्रकट होगा तो देखोगे कि न वो अंदर है न बाहर है, व्यापक सर्व सर्व से न्यारा है तुम। उस परमात्मा को जानना है तुम। और रूप शब्द स्पर्श रूप रसगंध इनसे न्यारा है। शब्द जो क्या, जैसे कान बंद किए अंदर जो है अनहद नाद सुनने लगे, इससे न्यारा है। ये नहीं है तुम, प्रकाश नहीं है। बाकी तब जो गुरु, एक गुरु का मत है एक सतगुरु का मत है। सतगुरु परमात्मा को बताते हैं, बाकी जो गुरु हैं उनके मत वो जो ब्रह्म ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान में प्रकाश को आत्मा बताया गया है ब्रह्म ज्ञान में। और यहाँ पर बताया गया कि वो परमात्मा अखंड है और प्रकाश अखंड नहीं है, 7 प्रकाश हैं। एक प्रकाश जो पार करो दूसरा प्रकाश आ जाएगा, उसको पार करोगे तीसरा प्रकाश आ जाएगा, तब वो अखंड कहाँ हुआ। उसमें तो खंड खंड हो गए। तो जिसमें खंड खंड है, अनहद नाद जो कान बंद करते हो उसमें भी खंड खंड है। पहले घंटे की आवाज सुना, उसके आगे वाली आवाज जो आ गई, तुम एक खंड खत्म हो दूसरा वो आवाज खत्म हुई, उसके आगे वाली आवाज आ गई तुम। तो इसमें भी खंड खंड है। वो परमात्मा अखंड है, तो हमको उस अखंड परमात्मा से मिलना है। और साकार क्या होता है? साकार जिसको हम आंखों से देखते हैं बाहर, वो साकार है। और जो हम आंख बंद किए कान बंद किए अंदर जो प्रकाश देखे, अंदर अनहद ना सुने, इसको निराकार साधना कहते हैं। ये निराकार हुआ। परमात्मा न साकार है न निराकार है, न साकार से मिलेगा न निराकार से मिलेगा। तो क्या है? वो अपरोक्ष मार्ग है, अपरोक्ष है, न साकार है न निराकार है। तो कहोगे कि ये क्यों होता है? ये ब्रह्म ज्ञान है, ये ब्रह्म ज्ञान है और वो आत्मज्ञान है। तो यदि परमात्मा चाहिए तो आत्मज्ञान खोजिए। और जैसे उसमें क्या करना? कुछ नहीं, केवल मन की धार को मोड़ना है। किताब जो है कुछ नहीं पढ़ना है तुमको और कुछ नहीं करना है। और जिस दिन परमात्मा को जान लोगे, जानत तुम्हें हो जाएगी। जैसे जानोगे तो वही हो जाएगा। कौन होगा? ये शरीर नहीं होगा, जीव। जीव जो है जानत तुम्हें हो जाएगी, कि जैसे जानेगा वही हो जाएगा, वही परमात्मा हो जाएगा। जीव तो जीव और इसमें फिर ये दो नहीं रहेंगे, फिर द्वैत नहीं रहेगा, वो अद्वैत है। और जब तक ये दो हैं, जीव अलग है परमात्मा अलग है, तब तक द्वैत हो। जब तक तुम ध्यान कर रहे हो, अब कहोगे कि अब अंदर प्रकाश देख रहे हो, कौन देख रहा है? मैं देख रहा हूं। अनहद नाद कौन सुन रहा है? घंटे की आवाज कौन सुन रहा है? मैं सुन रहा हूं। पूजा कौन कर रहा है? मैं कर रहा हूं। जब तक मैं है, जब मैं था तब हरि नहीं, और जब हरि है मैं ना हूं। जब तक जो मैं तब कर रहा है, जब तक तुम सब कर रहे हो तब तक परमात्मा नहीं मिलेगा। तब तक नीचे के लोग जो परमात्मा से प्रकाशित हैं वो सब तुमको मिलेंगे। तुम उनका अध्ययन करो तुम। और हमारा इष्ट क्या है? इष्ट जानना परमात्मा को। जब तक परमात्मा के सम्मुख नहीं होगे, और क्या लाभ होता है इस पूजा से? जो मानस रोग हैं वो कम होते हैं। काकभूषण संवाद में जो बताया गया कि मानस रोग समाप्त कैसे होते हैं? तो कहा समाप्त तो जब परमात्मा के सन्मुख जीव होगा, मन परमात्मा के सन्मुख हो जाए, मानस रोग समाप्त हो जाए। और यदि उसके सन्मुख नहीं है, पूजा पाठ करोगे तो मानस रोग कम होंगे, मानस रोग कम होंगे, समाप्त नहीं होंगे। तो मानस रोग कौन है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मद मत्सर। मद माने घमंड, मत्सर माने ईर्षा द्वेष। ईर्षा द्वेष के जैसे मतलब किसी को देखा इसका अच्छा मकान है
इसका अच्छा मकान हमारे मकान से, इसकी गाड़ी हमारी गाड़ी से अच्छी, ऐसा दोष होने लगा तुम। और मद क्या है? घमंड, किसी को अपनी विद्या का घमंड, किसी को अपने अच्छे मकान का घमंड, किसी को अपने रुपये का घमंड, किसी को अपने कलम का घमंड, किसी को अपने मोबाइल का घमंड, जो है तो ये घमंड हो गए तुम। तो ये सब कैसे बदलेंगे तुम चाहे जितना पूजा कर लो और यदि बदल जाए तो बताना कुछ अंतर पड़ेंगे। कैसे बदलेगा? परमात्मा के सन्मुख जैसे हुए तुरंत जो है सब बदल जाएंगे अपने आप। कैसे बदलेगा? काम बदल जाता है नाम में, काम बदल जाता है नाम में। जहां काम तहां नाम नहीं, और जहां नाम नहीं काम, रवि रजनी दो ना रहे, एक ठौर एक याम। जो काम बदल जाता है नाम में। क्रोध बदल जाता है दया में, क्रोध बदल जाता है दया में। अभी जो गुस्सा आती है ये बदल जाएगी दया में। और जब तक गुस्सा है जिसके, और सोचो कि हमारी बुद्धि सुमति हो जाए, हमको जो है हम धनवान हो जाए, नहीं होगा क्योंकि वो जो है क्रोध में किसी की बुद्धि नहीं रहती ठिकाने पर। तो क्रोध क्या है? नीचे गिराने वाले। मनुष्य का शरीर एक प्रकार का जीना है, चाहे इससे अपने छत के ऊपर चले जाओ चाहे नीचे चले जाओ। तो नीचे आना क्या है? जो लोग गुस्सा करते हैं, उस दिन गति जो है 5 प्रकार की गति बताई गई थी। एक होती है सबसे नीचे वाली गति, कौन बताई गई थी? नरक गति। नरक गति क्या है कि नरक गति जो इंद्रियों के रास्ते, जिनके प्राण नीचे से निकलते हैं, जैसे किसी का के प्राण निकले, कैसे जानोगे कि ये नरक में गया कि स्वर्ग में गया या इसको मोक्ष हो गया? कैसे जानोगे? पहचान। तो जो हमारी इंद्रियां हैं, जैसे किसी को लेट्रिन हो जाए तो जानो लेट्रिन के रास्ते से प्राण निकल गए, नरक में चला गया। पेशाब हो जाए, जान लो कि इंद्रियों के रास्ते से प्राण निकल गए। अब नंबर 2 पे पेट पे आ जाओ, तो मुंह फैल जाए, मुंह से खाना खाते हो, मुंह फैल जाए, जान लो कि जो है नरक में चला गया। उतना वो रौरव नरक नहीं है लेकिन है नरक ही। आंखें पलट जाए, नाक से खून निकल आवे, कान से खून निकल आवे, नाक टेढ़ी हो जाए, जान लो इंद्रियों के द्वार से प्राण निकले, नरक गति मिल गई। पूजा पाठ जिंदगी भर किए, घंटा खूब हिलाए, कंठी माला खूब पहने, गंगा खूब नहाए, लेकिन चले गए नरक में। फिर नरक गति के आगे फिर कौन गति है? पशु गति। पशु गति जो है ये हुई कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मद मत्सर, इसमें भटक रहे हैं। थोड़ी थोड़ी बात पे गुस्सा आ गई, बहू सास में झगड़ा रोज होता है, पति पत्नी में रोज झगड़ा होता है। पशु गति में जी रहे हो, अभी मनुष्य गति में कहाँ आए हो? जानना परम गति में है, और अभी पशु गति में जी रहे हो। हर समय गुस्सा, अपना पड़ोसी है उसके ऊपर गुस्सा। क्यों गुस्सा? इसके पास हमसे ज्यादा पैसा है इसलिए हम गुस्सा हैं। तो अब जैसे ये पशुगति हो गई। फिर उसके आगे कौन गति? उसके आगे मनुष्य गति, फिर उसके आगे स्वर्ग गति, फिर उसके आगे जो है ब्रह्म गति। ब्रह्म गति में जो है ये, और फिर आगे परम गति। परम गति कैसे है कि यदि परमात्मा के सन्मुख हो जाओ परम गति में, फिर जो है फिर तुमको लेने के लिए यमराज के दूत नहीं आएंगे। तुमको लेने के लिए फिर यमराज की जो है वहां के दूत नहीं आएंगे। फिर कौन आएगा? फिर जो है सीधे जो है वहां पे पहुंचोगे, तुम्हारा सिंहासन वहां पहले से होगा। जो है कोई तुमसे बोलने वाला नहीं जो है। और वहां सिंहासन क्या होगा? वहां पे 2 है ही नहीं, वहां पे तो एक है, अद्वैत है, वो अकेला है। समुद्र में चाहे जितने बाल्टी पानी डाल दो, चाहे जितने बूंद पानी डाल दो, समुद्र रहेगा। वहां पे अलग होगा ही नहीं। फिर वहां पे ये थोड़ो कि तुम जैसे अलग हो जाओ,
जो है कि हमारा सिंहासन होगा, सिंहासन तुम्हारा अलग थोड़ो, तो उसी में मिल गए, एक हो गए उसी से, मतलब जो है। तो न वहां सिंहासन न कुछ, मतलब जो है। तो सबसे बड़ी गति कौन है? परम गति। परम गति कैसे मिले? केवल सन्मुख होना है। सन्मुख जो है कैसे होना है? केवल मन की धार को पलटना है, और जैसे मन की धार को पलटोगे परमात्मा के सन्मुख, और तो केवल करना एक है काम, मन की धार को पलटना। तो अज्ञान से, अज्ञानी से ज्ञानी तुरंत बन गए, और यहां वेद शास्त्र पूजा पाठ खुद खुद किए, जीव रहा ज्ञानी। आंखें बंद रही सद्विवेक की, तुरंत आंखें खुल गई जैसे मन की धार पलटी गई। और अविद्या, अविद्या से सकल अविद्या कर परिवारा, रामचरितमानस में लिखा हुआ है कि सकल अविद्या कर परिवारा, सब लोग अविद्या में फंसे हो। इस अविद्या से कैसे निकलोगे? विद्या क्या है? विद्या ये है कि जो तुमको मुक्त कर दे, और जो मोक्ष न, जिससे मोक्ष न हो वो विद्या नहीं है। जो जिससे मोक्ष हो जाए वो विद्या है। और विद्या ददाति विनयम, तुम्हारे में नम्रता आ जाए और जीव को परम गति मिल जाए, वो विद्या है। मतलब वो कैसे होगी? मन को सन्मुख करने से। मन की धार को केवल सन्मुख करना है। मन कौवा से हंस हो जाएगा, अज्ञानी से ज्ञानी हो जाएगा, विवेक दृष्टि जग जाएगी, बुद्धि जो है, मत जो है कुमत से सुमति हो जाएगी, मतलब अज्ञान समाप्त हो जाएगा, और ज्ञान जो है ज्ञान हो जाएगा। मतलब अज्ञान कैसे समाप्त होगा? अज्ञान कुछ है थोड़ो, जैसे अंधकार क्या है? प्रकाश का अभाव ही अंधकार है, कि जहां पर प्रकाश नहीं वहां अंधकार है, और अंधकार कुछ कुछ है नहीं, वहां पर प्रकाश का अभाव है। मतलब तो और अंधकार, मतलब कहोगे कि अंधकार जो है, अंधकार और कुछ नहीं है, ज्ञान का अभाव ही अज्ञान है। मतलब विद्या का अभाव ही अविद्या है। मतलब तो इन सबसे ये सब किस केवल एक काम करने से सब अपने आप हो जाएगा। मतलब जिन यह एक जानिया ते जानो सब जान, और जिन यह एक न जानिया सब ही जान अजान। तो केवल जानना हमको एक को है, और करना उसमें कुछ नहीं। केवल मन की धार को पलटना है, और जैसे मन की धार को पलटोगे क्या होगा? यह सब नीचे का जो है, जितने तुम्हारे कर्म है नष्ट हो जाएंगे, जितने 7 स्वर्ग और अपवर्ग ये सब जो है जल जाएगा। उलट पलट लंका कप जारी, उलट पलट जो है लंका कप जारी, जैसे धार पलटेगी पूरी लंका सब जल जाएगी। फिर क्या होगा? कूद पर्यो कप सिंधु मझारी, फिर उसी समुद्र में ये बूंद जो है, उसी समुद्र में मन तुम्हारा, उसी समुद्र में, उसी समुद्र में जो है कूद जाएगा। मतलब लंका पूरी जल गई, गए निशाचर भाग, लंका भी जल जाएगी। केवल क्या है? धार को पलटना है। यदि धार को पलट लिया और कुछ करना नहीं, दूसरा काम नहीं करना। सतगुरु के अध्यात्म में एक ही धार का खेल, मन की धार को पलट लो, परमात्मा से मेल, और कुछ करना नहीं है। अनन्य हो जाओगे, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार सब समाप्त हो जाएंगे, और अज्ञानी से ज्ञानी बन जाओगे, मोक्ष मुक्ति मिल जाएगी, प्रेत योन से छुटकारा मिल जाएगा, कौवा से हंस हो जाओगे, और मनुष्य शरीर जन्म लेना सफल हो जाएगा। इसीलिए मनुष्य शरीर जो है आपको मिला है, नर समान नहीं कौनो देहि, जीव चराचर जाचत जेहि। देवता भी सोच रहे हैं कि एक बार हम भी मनुष्य हो जाएं। देवता परमात्मा को नहीं पा सकते हैं। यदि देवता परमात्मा को प्राप्त कर लेते तो ये देवलोक में क्यों होते? वो परम लोक के नीचे ब्रह्मलोक, उसके नीचे देवलोक, उसके नीचे जो है मृत्युलोक है, जहां पे आप सब लोग हो। तो देवता सोचते हैं कि अब की में यदि हम कहीं मनुष्य बन जाएं तो हम जो है इसमें नहीं पड़ेंगे, क्योंकि यदि ज्यादा पुण्य करेंगे तो फिर हमको यहाँ आना पड़ेगा। मतलब
देवता बनने के लिए। और जब पुण्य नष्ट होगा तो पुण्य छीणे मृत्युलोक है, तो फिर हमको फिर मृत्युलोक तब आएंगे। तो यदि देवता सोचते हैं कि अब की में यदि हम कहीं मनुष्य बनने का चांस मिल गया तो सीधे हम परमात्मा के यहाँ पहुंच जाएंगे, परम गति मिल जाएगी और परम धाम मिल जाएगा, परम पद मिल जाएगा। उसको परम कहते हैं। जो वहां पहुंचता है वो परम संत होता है, जो वहां गुरु पहुंचता है वो परम गुरु होता है, वो परम ज्ञान है। और हमको वो परम पद में अपने जीव को पहुंचाना है, शरीर को नहीं पहुंचाना है, जीव को। मतलब कैसे होगा? तुम्हारे करने से नहीं होगा। केवल मन की धार को पलटना है। ये सतगुरु के यहाँ जब तुम जाओगे और वो जैसे ही आपकी पात्रता देखेगा तुरंत जो है दृष्टि डालेगा और दृष्टि डाल करके मन की धार पलट देगा, परमात्मा का जो है दर्शन हो जाएगा और जीव मोक्ष हो जाएगा, मुक्ति हो जाएगा, बुद्धि जो है सुमति हो जाएगी। फिर तुमको कुछ करना नहीं, केवल जो है फिर जो है। और ये नहीं कि जो तुम करते हो तुमको छोड़ना कुछ नहीं, देवी देवता छोड़ना कुछ नहीं, ये सब जो है फिर तब ये सब तुम्हारा काम करेंगे। देखोगे कि मतलब जो जिससे कह दोगे सब काम तुम्हारा तो छोड़ना कुछ नहीं, सब जानना है। जानना किसको है? जो सबका मालिक एक है। तो सब लोग ये प्रयास करो कि हम उस मालिक को प्राप्त करें और अपने जीव का कल्याण करें और जीवन का कल्याण करें। और यहाँ मनुष्य शरीर जो हमको मिला है इसीलिए मिला है, हम उसका जो है जिसलिए आए हैं वो हम अपना उद्देश्य पूरा करें। सभी को राधा स्वामी भैया बंद करो। हमने सोचा